एवरीवन, आज गाइस हम लोग करने वाले हैं द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स और बेसिकली वी विल फोकस ऑन सेक्टर्स ऑफ सर्कल। आज के लेक्चर में ये फोकस करने वाले हैं कि मतलब एनसीईआरटी तो आप लोग कर, आई होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा। कुछ एनसीईआरटी के बाहर के भी क्वेश्चंस करते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं उन्हें, राइट। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास एरिया रिलेटेड टू सर्कल से कि आपके पास एक चीज और ध्यान में मैं बोलूंगा आपसे, आप ध्यान रखो कि आप लोग पेन कॉपी निकाल लो और जो भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आए उसको पहले स्क्रीन वीडियो को पॉज करो और खुद से कोशिश करो। अगर खुद से ना हो जाए तो फिर सॉल्यूशन देखो और अदरवाइज तो मैंने सॉल्यूशन तो दिया ही हुआ है, राइट। बट अगर आप खुद से कर लोगे तो वो असली लर्निंग है, राइट। तो चलते हैं हम लोग गाइस क्वेश्चन को समझते हैं। और एक बात और है कि अगर आपने लगा लिया तो ये भी देखना कि क्या ये जो जिस तरीके से मैंने सॉल्व किया इसी तरीके से आपने सॉल्व किया या फिर कौन सा बेटर तरीका है, इसकी एनालिसिस भी करना आप लोग, राइट। चलो क्वेश्चन है, अ बॉय इज cycling such that the wheels of cycle are making 140 revolutions per minute। एक बच्चा है वो साइकिलिंग कर रहा है उस सच दैट कि जो साइकिल के पहिए हैं व्हील्स आर मेकिंग 140 रिवॉल्यूशंस पर मिनट। फिर इफ द डायमीटर ऑफ द व्हील इज 60 सेंटीमीटर, राइट। आपको क्या कि मैंने ध्यान से सुनो, एक व्हील है, ओके, ये व्हील जो है दिस इज 60 सेंटीमीटर का डायमीटर है इसका, राइट। दिस टोटल लेंथ इज हाउ मच 60 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, राइट। और गिवन क्या है कि he is cycling such that he is making 140 revolutions per minute। तो in 1 minute कितने revolutions 140 revolutions, राइट। तो मतलब क्या हुआ in 60 seconds कितना हो जाएगा 140 रिवॉल्यूशन। तो एक रिवॉल्यूशन में कितना चक्कर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 2 पाई आर, राइट। 2 पाई आर, तो 2 पाई इंटू आर ये हो गया। अब हमें चाहिए क्या, इन 60 सेकेंड्स इट विल बी कवरिंग 140 इंटू 2 इंटू पाई इज 22/7 इंटू आर, रेडियस इज 30, राइट। तो कितना हो जाएगा 7 1 जा 1, 7 2 जा दिस वन। तो ये कितना आ जाएगा आपका इन 60 सेकेंड्स इट इज कवरिंग दिस वन। तो आप सिंपल से मुझे बोलो कि इन 1 सेकेंड कितना डिस्टेंस कवर करेगा। इट विल बी 20 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 30 एंड डिवाइडेड बाय ये 60, राइट। यूनिटरी मेथड 60 सेकंड में इतना, एक यूनिट में इतना था, तो एक मिनट एक रिवॉल्यूशन में इतना चक्कर, तो एक 140 रिवॉल्यूशन में इतना डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस 2 पाई और आर की वैल्यू रख दिया हमने 1 सेकंड में करने के लिए, 60 से डिवाइड कर दिया, 30 1 जा 1, 30 2 जा 60, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बच गया क्या 20 इंटू 22, तो ये आ गया तुम्हारा 442 मीटर पर सेकेंड, राइट। ये क्या आ गया स्पीड ऑफ द साइकिल इज हाउ मच 440 मीटर पर सेकेंड, बट हमको निकालना था किलोमीटर पर आवर में। तो गाइज आपको याद होना चाहिए कि जब आप स्पीड मान लो आपने कहा आपका आ गया 440 मीटर पर सेकेंड, ध्यान से समझो इस बात को। तो बहुत तेज चला रहा है साइकिल ये, तो है कि नहीं, 1 सेकेंड में आधा किलोमीटर जा रहा है लगभग, लड़का बड़ा तेज है, ओके। तो हमको निकालना है स्पीड किलोमीटर पर आवर में। तो व्हाट कैन वी से 440 मीटर पर सेकेंड। तो 440 मीटर पर सेकेंड को हमें किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में। तो जब आप मीटर पर सेकेंड से, अब देखो 5/18 5/18 का मल्टीप्लाई करें या 18/5 का, तो मैं तुम्हें हिंट दे देता हूं कि देखो 5/18 जो होता है वो छोटा होता है और 18/5 जो होता है वो बड़ा होता है ना। तो आप कह सकते हो जब छोटे से बड़े में कन्वर्ट करना हो, मतलब मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना हो किसमें, किलोमीटर पर आवर में, तो बड़े वाले को मल्टीप्लाई करो। और जब किलोमीटर पर आवर से छोटे वाले में कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करो। तो आप लोग किस में मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 जा 1, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, यह आ जाएगा 88 इंटू 18,
18 इंटू 8, अब इसको सॉल्व करेंगे। 18 चौक 72, 144 का 4 हासिल लगा 14, 18 144, तो ये आ जाएगा आपका 1584। 1584 क्या? किलोमीटर पर आवर। गजब ही स्पीड से लड़का जा रहा है भाई। 1 घंटे में साइकिल से 1584 किलोमीटर पहुंच गया। मतलब 1 घंटे में वो पहुंच जाएगा कहाँ? दिल्ली से बॉम्बे पहुंच जाएगा। बट क्वेश्चन है हम लोगों ने किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। एक घड़ी है, उसका मिनट हैंड जो है वो 14 सेंटीमीटर का है, राइट। देन क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट। 1 मिनट में ये मिनट हैंड मान लो खिसक के यहाँ पे आ जाती है, तो ये जो एरिया बटोरती है, जो स्वीप करती है, जो झाड़ू लगाती है इतना एरिया, इसका एरिया निकालना है। गाइस ध्यान से सुनो, मिनट हैंड मतलब मिनट वाली सुई जो है वो हमें पता है कि 60 मिनट में एक पूरा चक्कर मार लेती है, 1 घंटे में पूरा चक्कर मार लेती है मिनट हैंड, राइट। और घंटे वाली सुई क्या करती है? 12 घंटे में एक चक्कर लगाती है। सेकेंड्स वाली सुई 1 मिनट में सारा चक्कर लगाती है। तो हमें पता है मिनट हैंड के लिए इन 60 सेकेंड्स, सॉरी इन 60 मिनट्स, राइट, इन मिनट 60 मिनट्स जो एरिया स्वेप्ट करती है, एरिया जो कवर करती है, कवर मतलब इन 60 मिनट्स एरिया कवर्ड, तो एक 60 मिनट्स में जो एरिया कवर्ड है दैट इज 1 कंप्लीट एरिया ऑफ द सर्किल पाई आर स्क्वायर। तो आप कह सकते हो कि इन 1 मिनट जो एरिया कवर किया जा रहा है दैट विल बी पाई आर स्क्वायर अपॉन 60 यूनिट स्क्वायर, राइट। तो पाई का मतलब 22/7 अपॉन 60, यानी इसको यहाँ पे अपॉन 60 इंटू आर स्क्वायर, तो रेडियस कितना है 14, तो 14 इंटू 14, राइट। 7 1 जा 1, 7 2 जा 14, 2 1 जा 1, 2 30 जा दिस वन, राइट, 2 15 जा दिस वन, 2 7 जा दिस वन, तो 22 इंटू 7 154 अपॉन 15 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया वो स्वेप करती है। कब? एक मिनट के अंदर, राइट। दिस इज नेक्स्ट ये क्वेश्चन का आंसर, राइट। आई होप कि समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग करते हैं, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। टू वार्न शिप्स अबाउट अंडर वाटर रॉक्स a lighthouse flashes a red colored light over a sector of 80° angle to a distance of 14.7 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are warned. देखो ध्यान से, ये मान लो शिप है गाइस, ध्यान से समझना। सॉरी, ये मान लो कि सी है, राइट। ये मान लो क्या है? सी है, समंदर है भाई, ग्लोब है मान लो, चलो ठीक है, राइट। ये मान लिया सी है। अब यहां पे आपने वो लगा रखा हुआ है रेड लाइट। तो जहाज जब पानी में चलते हैं तो उनको जरूरत क्या होती है? उनको जरूरत होती है कि भाई जैसे टाइटैनिक वाला हादसा फिर से ना हो जाए। तो टाइटैनिक वाला हादसा फिर से ना हो जाए, इसके लिए हम जगह जगह पर एक सिस्टम लगा के रखते हैं जो कि शिप्स को ये वार्न करता है कि भैया आगे पत्थर है, अगर जाओगे तो टकरा जाओगे, चूर चूर हो जाओगे, राइट, टाइटैनिक जैसे हो जाओगे। तो उसके लिए एक रेड कलर का लाइट का सिग्नल रखा गया है, सोर्स, जो क्या करता है कि एक 14.7 किलोमीटर तक, 14.7 किलोमीटर तक क्या 80 डिग्री एंगल बनाते हुए, 80 डिग्री एंगल बनाते हुए उसको वार्न करता है। मतलब ये मान लो तुम्हारा कितना एंगल है, दिस इज 80 डिग्री, तो 14.7 किलोमीटर और ये 14.7 किलोमीटर, राइट। तो ये एरिया इतने एरिया में वो रेड लाइट जो है वो फैलाता है। 14.7 किलोमीटर तक कितना एंगल? 80 डिग्री। तो ये पूरा एक सर्कल का आर्क बनेगा, अगल बगल ये सब क्या है? ये समंदर है। तो इसका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है गाइस? आप सबने देखा हुआ है एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर नीचे ऊपर डिग्री में है तो नीचे 360 लिखो, अगर ऊपर रेडियन में है तो नीचे 2 पाई लिखो। तो कितना हो जाएगा? थीटा मतलब 80 अपॉन 360
इंटू पाई मतलब कि 22/7 इंटू आर स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 14.7 इंटू 14.7। तो क्या हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 2 जा 8, 4 9 जा दिस वन, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 7 1 जा 1, 7 ये 2.1, राइट। तो कितना आ जाएगा देखो यहाँ से 2 इंटू 2/9, 2/9 इंटू 22 इंटू 2.1 इंटू 14.7 किलोमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि रेडियस किलोमीटर में है। अब गाइज इसको कैलकुलेट कर ही लो आप लोग, 3 से इसको कट कर दो, 3 से इसको कट कर दो, फिर 3 बचेगा, राइट। फिर ये भी कट हो जाएगा 3 से उसको कट करके सॉल्व करके आंसर निकाल लो, राइट। आई होप ये चीज आपको समझ में आया कि भैया कैसे शिप्स को वार्न करते हैं जिससे कि टाइटैनिक वाला हादसा दोबारा ना होने पाए, राइट। तो चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि इन अ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक सर्कल है दिस वन, सेंटर इज O, रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, ओके। हाँ, AB is a chord of length 5√3 centimeter. Find the area of sector AOB. Take pi is equal to 3.14. एक chord है AB which is of the length of 5√3 और इसका रेडियस है 5, ये और ये भी 5, राइट। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालूं, लेट से ये M पर मिलता है, तो आपको पता है कि AM एंड BM क्या होंगे, बराबर होंगे, एंड AB का आधा होंगे। ये हमने सर्कल में पढ़ा हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा 5√3 पूरा था, तो ये 5√3/2 हो जाएगा। हमें ये भी पता है कि ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो इस ट्राइंगल OAM में अगर हम बोलें कि व्हाट इज साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू इसके लिए परपेंडिकुलर सामने वाली साइड AM अपॉन हाइपोटेनियस इज OA, राइट। तो साइन थीटा इज इक्वल टू AM मतलब 5√3/2 अपॉन 5, तो 5 से 5 कैंसिल इज इक्वल टू √3/2। तो साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2, साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है आई थिंक, हाँ इसमें दिख नहीं रहा है तो मैं दिखा देता हूँ आपको, डोंट वरी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2, तो थीटा आपको मिल जाएगा कितना 60 डिग्री। थीटा अगर 60 डिग्री मिल गया, आपको निकालना है एरिया किसका, सेक्टर का। सेक्टर मतलब कि ये पूरा, सिर्फ ट्रायंगल नहीं, इतना पूरा एरिया, राइट। तो ये एंगल हमें निकालना पड़ेगा। तो एंगल AOB कितना हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा, राइट। दिस इज थीटा प्लस थीटा, 2 थीटा मतलब 120 डिग्री। 120 डिग्री तो मतलब इस सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर OAB जो होगा वो हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मतलब 120 अपॉन 360, राइट, इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 1 जा 3 जा 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई इज व्हाट 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो रेडियस कितना गिवन है यहाँ पे 5 स्क्वायर, राइट, 5 स्क्वायर। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लो ये कितना आ जाएगा। चाहो तो पाई की वैल्यू पुट करो 3.14, या ना पुट करो तो अच्छा इसमें गिवन है कि पाई की वैल्यू 3.14 पुट करना है, ना कि पाई 22/7। तो इसको सॉल्व कर लो, दिस विल बी द एरिया ऑफ द सर्कल, सॉरी एरिया ऑफ द सेक्टर, राइट। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हम लोग करते हैं। अपने पास नेक्स्ट मैं चलूंगा, इसको लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो अब मेरा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वो ये है कि एक सर्कल है, ओके, एंड देयर इज अ सेक्टर कंटेनिंग एन एंगल थीटा। तो मान लो ये है सेक्टर। अब यहाँ पे एक चीज और बोला गया कि यहाँ से अगर आप टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ करते हो, ये जाके आगे इंटरसेक्ट करता है इसको यहाँ पे। तो दिस इज व्हाट इज द क्वेश्चन टोटल, द गिवन फिगर शोज अ सेक्टर ऑफ सर्कल विथ सेंटर O कंटेनिंग एंगल थीटा, राइट। ये पॉइंट A गिवन है, ये पॉइंट B गिवन है और ये पॉइंट C गिवन है। इसको शेड किया हुआ है, इसको शेड किया हुआ है, राइट। देन प्रूव दैट द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन एंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन एंड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन हमको निकालना है। जो प्रूव करना है मैं वो बाद में आपको लिख दूंगा, आपको हमें मतलब करके निकालना है। सिंपल सोचो कि पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन एंड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो पहले मैं एक काम करता हूं कि एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकाल लेता हूं और फिर पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन की हम लोग बात करेंगे। इज दैट ओके? ध्यान से समझो, इसका रेडियस जो है सर्कल का R गिवन है। दिस इज R, दिस इज R, ओके, दिस इज R एंड दिस इज R। चलो अब करते हैं क्वेश्चन को।
एरिया निकालना है तो हमें साफ साफ पता है यार कि एरिया ऑफ जो शेडेड रीजन होगा, ध्यान से सुनो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो होगा, राइट, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OAC। ओके, OAB एंड सेक्टर OAC। OAB का क्या मतलब है गाइस, ध्यान से समझो। OAB तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहां पे बेस ये है और परपेंडिकुलर AB है। मैं यहां से करूंगा 1/2 इंटू बेस इज व्हाट R इंटू परपेंडिकुलर मतलब हाइट इज व्हाट AB की वैल्यू नहीं पता हमें, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर मतलब इसको तो मैं बड़े आसानी से कर सकता हूं थीटा अपॉन, क्यों, टोटल ट्राइंगल के एरिया में अगर इतना माइनस कर देंगे तो यही तो बचेगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट। तो अब देखो यहाँ पे AB की वैल्यू हमें निकालनी है, यहाँ पे AB की वैल्यू। तो AB के लिए हम क्या कर सकते हैं गाइस, देखो यहाँ पे अगर हम थीटा ले लें, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज व्हाट AB एंड बेस इज व्हाट R। तो AB की वैल्यू आ गई कितनी यहाँ से, AB इज इक्वल टू आ गया हमारा R tan थीटा। AB इज R tan थीटा, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 1/2 इंटू R, 1/2 इंटू R इंटू AB, और AB की वैल्यू है R tan थीटा, तो इंटू R tan थीटा, राइट, माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो दिस इज द एरिया ऑफ दिस रीजन, राइट। प्रूव क्या करना था हमें प्रूव करना था कि इसका एरिया है R स्क्वायर बाई 1/2। अच्छा, यहाँ पे देखो R स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल R स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से R स्क्वायर निकला, यहाँ से 2 निकला, ये बचेगा tan थीटा माइनस यहाँ से R स्क्वायर निकल गया, पाई बच गया, थीटा बच गया, एंड नीचे 2 निकला तो 180 बच गया। तो दिस विल, या और यही मुझे प्रूव करना था कि प्रूव दैट एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज दिस वन, सॉरी एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज दिस वन, राइट। आई होप कि ये आपको समझ में आया अच्छे से। नेक्स्ट जो है वो हमें क्या करना है कि शेडेड रीजन का निकालना है हमें पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन में आप ध्यान से समझो कि क्या क्या आएगा। एक तो ये AB आएगा प्लस BC आएगा एंड देन ये AC आर्क आएगा। तो आर्क AC जो है माइनर आर्क AC आप यहाँ पे लिख दो, क्योंकि मेजर आर में इधर चला जाएगा। माइनर आर्क AC विल बी थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, राइट। ये तो हमने बताया हुआ है कि किसी भी आर्क का लेंथ निकालना हो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ओके। ये इसका हो गया। अब चाहिए BC का और AB का। AB हमें पता है AB कितना है, AB इज R tan थीटा, ओके। उसके बाद चाहिए BC का, तो BC को मैं कह सकता हूं बड़े आराम से OB माइनस OC, OB माइनस OC। OB का मतलब क्या होगा, OB मतलब गाइस ध्यान से समझो, यहां पे अगर इस ट्राइंगल में, पूरे ट्राइंगल में अगर लूं साइन थीटा, राइट, या फिर मैं ले लूं कॉस थीटा, राइट, तो आप देख लो प्रूव में साइन थीटा है या कॉस थीटा है, प्रूविंग में हमारे पास क्या है सेक थीटा है, मतलब कॉस थीटा लेना पड़ेगा। तो आप समझ लो यहाँ पे हम क्या करें, कॉस थीटा ले लें, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा गाइस, देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे लिखूँ सिंस कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस इज R अपॉन हाइपोटेनियस इज दिस OB, राइट। तो OB की वैल्यू क्या आ गई, R अपॉन कॉस थीटा मतलब R सेक थीटा, राइट। OB की वैल्यू आ गई R सेक थीटा। तो BC क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा OB मतलब R सेक थीटा माइनस OC, एंड OC इज व्हाट R, ये आ गया। अब चाहिए हमें क्या, पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन इज व्हाट, perimeter of shaded region is arc AC plus AB plus BC, राइट। आर्क AC का जो लेंथ है वो है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर
प्लस ए बी का जो लेंथ है वो हमें मिल गया r tan थीटा, एंड जो बी सी है दैट इज r sec थीटा माइनस r, r sec थीटा माइनस r, राइट। ये चीज हमें समझ में आया अच्छे से। तो अब गाइस देखो होगा क्या यहां पे कि वी कैन इजिली से, जो हमें प्रूव करना है उसके फॉर्म में लिखता हूं, r कॉमन ले लिया हमने, r कॉमन ले लिया तो क्या मिल जाएगा, 2 से ये कैंसिल होगा, ये नीचे 180 आ जाएगा, तो यहाँ पे पाई थीटा अपॉन 180 बचेगा। यहाँ से r निकालेंगे तो tan थीटा बचेगा, यहाँ से r निकालेंगे तो sec थीटा बचेगा, एंड -1, राइट, एग्जैक्टली। एंड यही हमें प्रूव करना था, राइट, यही हमें प्रूव करना था कि दिस इज द पेरीमीटर ऑफ दिस शेडेड रीजन। इज दैट ओके? तो गाइज इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग इस तरीके से बड़े आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया। तो चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गाइज वो है हमारे पास कि टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली, टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली, ये एक सर्कल है एंड ये एक सर्कल है, राइट। ये एक दूसरे को टच करते हैं कैसे, एक्सटर्नली। दिस रेडियस, दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज R1 एंड दिस इज R2, राइट। Now the question is the sum of their areas is 130 pi centimeter square and the distance between them is their centers is 14 सेंटीमीटर। तो सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो 14 सेंटीमीटर गिवन है, और सम ऑफ एरियाज जो है वो 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, राइट, 130 पाई। तो A1 इज व्हाट, पाई R1 स्क्वायर, A2 इज व्हाट, पाई R2 स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू 130 पाई। तो पाई दोनों साइड में अगर हम कॉमन लेके कैंसिल करें तो वी विल बी सिंपली गेटिंग R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 130। इक्वेशन नंबर 1। C1 C2 की वैल्यू 14 सेंटीमीटर गिवन है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो ये क्या है, R1 और ये R2, तो मतलब आपके पास गिवन है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से R2 की वैल्यू हम लिख सकते हैं 14 माइनस R1, और इस R2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में अगर पुट करें तो मैं लिखूंगा क्या, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ R2 इन इक्वेशन 1, हमें क्या मिल जाएगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। R2 मतलब 14 माइनस R1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 130, राइट, इज इक्वल टू 130। तो क्या हो जाएगा ये, R1 स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर 196 प्लस R1 स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर से ओपन करेंगे इसको, तो कितना आ जाएगा ये, इट विल बिकम माइनस 2ab, तो 2 इंटू 14 इंटू R1, तो 28 R1 इज इक्वल टू 130। क्या मिलेगा ये, 2R1 स्क्वायर माइनस 28 R1 प्लस 196 माइनस 130, तो यह जाएगा प्लस 66 इज इक्वल टू 0। तो इट विल बिकम व्हाट, R1 स्क्वायर माइनस 14 R1 प्लस 33 इज इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करो तो इसको फैक्टराइज करो, R1 माइनस 3 R1 माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो दो पॉसिबल वैल्यूज आई R1 की 3 एंड 11, राइट। अगर R1 ये आया तो R2 क्या होगा, 14 माइनस R1, तो जब R1 3 होगा तो 14 माइनस 3 ये 11 होगा, एंड जब R1 11 होगा तो 14 माइनस 11 क्या होगा, ये 3 होगा।